अब हमारे प्रॉब्लम्स की लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। जैसे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, ये प्रॉब्लम मैंने कंसिडर किया है। डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को पहले स्टेप में तो हम y कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। अगेन हमारा सोचने का तरीका वही होना चाहिए कि अगर ये कॉस ऑफ एक्स होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, तो जो टर्म एक्स की जगह है उसको पहले अंडरलाइन करने का, उसको एक्स एज्यूम कर लेने का, तो इट बिकम्स कॉस एक्स। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स? यू नो इट इज साइन एक्स, मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। बराबर, मतलब जो टर्म हमने अंडरलाइन की थी, जो एक्स की जगह कंसिडर की थी, बाद में उसी का डेरिवेटिव लेना है। देन माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स एज इट इज। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, यानी ये दोनों टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट का साइन है। इसका मतलब वो टर्म को सॉल्व करने के लिए मुझे अब डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तुम याद करके देखो, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट का रूल मैंने बताया था कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर ये तो हमारे लिए हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे लिए हो गया सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिया जाएगा। तो फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फर्स्ट टर्म फिर एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, ब्रैकेट में ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस ई टू द पावर एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हो जाता है 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है? 2x। लकीली यहाँ से ई टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो दैट गिव्स यू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू, यहाँ से ई टू द पावर एक्स कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कंपोजिट पार्ट था, तो ये कंपोजिट पार्ट अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो तुमको उसका डेरिवेटिव लेने के लिए डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे टाइप के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुमको सारे बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। मैं चाहूँ तो इसको एक स्टेप में इसका आंसर और लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो ये माइनस साइन x भी कॉमन लिया, x इंटू ई टू द पावर x, तो ब्रैकेट में आ गया यहाँ पे x प्लस 2 और इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। जनरली आंसर लिखते समय अगर अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो उसको पहले लिखने की कोशिश करना है, और अलजेब्रिक फंक्शन को मैंने पहले लिख लिया है और बाद में ये टर्म को लिखा है। ठीक है, एक बार शॉर्ट में देख लो फिर से, y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो इधर तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन। अगर ये कॉस x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x की जगह जो टर्म है उसको अंडरलाइन कर लो और उसको x कंसीडर कर लो, तो इट बिकम्स कॉस x एंड कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक, तो x की जगह जो टर्म है वही लिखेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो टर्म हम अंडरलाइन करते हैं उसी का बाद में डेरिवेटिव लिया जाता है। फिर ये टर्म एज इट इज
अब यहाँ अगर ऑब्जर्व करें तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया है सेकंड फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर ये टर्म को एज इट इज़ लिखा, ये एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ये ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 2x। फिर ये टर्म को एज इट इज़ लिखा, यहाँ से ई टू द पावर एक्स कॉमन लिखा, ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बट यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है तो वो x को कॉमन निकाल के मैंने आगे लिखा, ये माइनस साइन पहले, फिर ये कॉमन निकाला हुआ x, देन ये इंटू ई टू द पावर x, फिर बची हुई टर्म x प्लस 2 एंड लास्ट में ये टर्म को लिखा। अब देखिए आप लोगों को अगर डेरिवेटिव का बेसिक अगर समझ में आ गया होगा तो अब आगे आने वाले प्रॉब्लम बड़े ही इंटरेस्टिंग होते चले जाएंगे। और डेरिवेटिव लेने की जो टेक्निक है अगर बेसिक्स ध्यान में रखोगे तो डेरिवेटिव का आंसर 100% आएगा। अगेन ये फंक्शन को y कंसीडर कर लिया, उसके बाद लिखने जा रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, देखो इसको लिख रहा हूँ साइन ऑफ 3x और यहाँ ब्रैकेट का आ जाएगा स्क्वायर इनटू यहाँ लिखूँगा tan ऑफ 2x और वो ब्रैकेट का हो जाएगा क्यूब। ठीक, बेसिक भूलना नहीं है, फंक्शन का स्क्वायर है मतलब पूरे टर्म का स्क्वायर, यहाँ भी फंक्शन का क्यूब है मतलब पूरे टर्म का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे अगेन ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका मतलब पहले स्टेप में मुझे डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ द सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर लिखते समय फिर मैं लिखने जा रहा हूँ कि फर्स्ट फंक्शन यानी साइन ऑफ 3x द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ 2x का क्यूब प्लस tan ऑफ 2x का क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x और उसका आएगा स्क्वायर। ठीक, मैंने सिंपली डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इसका डेरिवेटिव बड़े ही होशियारी से और प्रॉपरली लेना है। यहाँ पर देखो ये टर्म का तो मुझे डेरिवेटिव लेना नहीं है, मतलब ये टर्म एज इट इज़ रहने वाली है, तो अब मैं इसको यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ 3x लिख देता हूँ फिर से। उसके बाद अगर ये टर्म x होती तो इट इज़ लाइक एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू tan ऑफ 2x का पावर 3 माइनस 1 यानी हो जाएगा 2, बट क्योंकि ये कंपोजिट पार्ट था इसलिए अब इसका भी डेरिवेटिव लेना है, इसलिए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ 2x बराबर। उसके बाद ये टर्म प्लस के बाद एज इट इज़, लेकिन क्योंकि यहाँ क्यूब है और मुझे अब इसको तो सॉल्व नहीं करना है इसलिए लिखते समय इसको लिख लूँगा tan क्यूब ऑफ 2x इंटू, अगेन अगर ये x होता तो इट इज़ लाइक एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता 2x, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू साइन ऑफ 3x इंटू आगे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x। अब आगे ये 3 को मैं पहले लिख लूँगा, सो इट इज़ 3 इंटू साइन क्यूब 3x। अब ये टर्म का स्क्वायर था तो इंटू यहाँ लिख लेता हूँ tan स्क्वायर ऑफ 2x। अब ये टर्म का डेरिवेटिव मैं 2 स्टेप में ना लेते हुए एक ही स्टेप में ले रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना इधर में। अगर ये tan x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, तो x की जगह मेरे पास 2x है तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा इंटू sec स्क्वायर ऑफ 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। जब मैं
डेरिवेटिव ऑफ 2x लेने की बात कर रहा हूँ तो 2 कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 2। तो इसीलिए tan ऑफ 2x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर ऑफ 2x इनटू ये 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2। ये 2 कहाँ से आया है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद प्लस ये 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ फिर से, इट इज tan क्यूब 2x इंटू साइन ऑफ 3x इंटू, अगर ये साइन ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x के जगह 3x है, इसको x कंसीडर कर लो, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो साइन 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। जैसे डेरिवेटिव ऑफ 2x निकाला उसका आंसर 2 आ गया था, डेरिवेटिव ऑफ 3x का आंसर आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 3 इंटू 2 हो गए 6, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6, ठीक। उसके बाद ये टर्म लिख ले रहा हूँ साइन क्यूब ऑफ 3x इंटू tan स्क्वायर ऑफ 2x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ 2x। पहले 3 इंटू 2 मिला के लिखा 6, फिर ये टर्म को लिखा, फिर ये टर्म को लिख लिया, फिर ये टर्म को लिख लिया, उसके बाद प्लस का साइन दे रहा हूँ, फिर 2 इंटू 3, फिर यहाँ आ गया 6। मैंने पहले यहाँ साइन की टर्म लिखी है तो यहाँ भी पहले साइन की टर्म है तो उसको लिख लेता हूँ। सो इट इज साइन ऑफ 3x इंटू tan क्यूब ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी टर्म है। हमको इन दोनों टर्म्स में जो जो चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही है वो लेके, पहले तो 6 कॉमन आ रहा है, उसके बाद यहाँ साइन क्यूब 3x है, साइन स्क्वायर था ना उसमें, इट इज साइन स्क्वायर, स्क्वायर था यहाँ पे, तो इट इज साइन स्क्वायर 3x इंटू साइन 3x, मतलब ये दोनों में से साइन 3x कॉमन आ जाएगा। साथ में यहाँ tan स्क्वायर 2x है और यहाँ tan क्यूब 2x है, तो साथ में tan स्क्वायर 2x भी कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचता है, इसमें का एक साइन 3x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा साइन 3x, ये पूरी टर्म ही कॉमन आ गई तो इनटू आएगा सेक स्क्वायर ऑफ 2x प्लस ये 6 कॉमन आ गया है, ये भी कॉमन आ गया है, इसमें का एक टर्म बचेगा दैट इज tan ऑफ 2x एंड इनटू आ जाएगा cos ऑफ 3x। सो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट गिवन टर्म। पूरे वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देखना, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। पूरे प्रॉब्लम को अच्छे से देखना होगा तुमको, 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, हर एक स्टेप को केयरफुली देखना क्या क्या पार्ट, और मैं ये जो पार्ट अंडरलाइन करते जाता हूँ तुम्हारे कॉपी में भी उसको अंडरलाइन करो, ताकि बाद में जब भी कभी इसको रीस्टडी करोगे तो वो अंडरलाइन क्यों किया था वो सारी पार्ट, वो सारा नॉलेज तुमको रिकॉल होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम इसको अंडरलाइन नहीं करोगे तो हो सकता है अभी तुमको समझ में आ जाए, लेकिन बाद में जब कभी और पढ़ोगे तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे आया, ये 2 कहाँ से आया, वो 3 कहाँ से आया, ठीक। ये एक और प्रॉब्लम है, y इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ log ऑफ x क्यूब, ठीक। अगेन पहले स्टेप में इसको लिखेंगे y इक्वल टू tan ऑफ log ऑफ x क्यूब एंड पूरे ब्रैकेट का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर है मतलब पूरे टर्म का हो गया स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में तुम्हें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ 3 log x और उसका स्क्वायर।
अगर लॉग के रूल तुम्हें याद है तो log ऑफ x टू द पावर n अगर होगा तो इसका आंसर होगा n इंटू लॉग एक्स, इसलिए ये 3 जो है वो आगे आ जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये पूरी टर्म को मुझे x कंसीडर करना होगा। सो इट इज़ लाइक x का स्क्वायर, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू टैन ऑफ थ्री इंटू लॉग एक्स, बराबर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ 3 लॉग एक्स। फिर ये 2 इंटू 3 6 नहीं करना है हमें, ध्यान में रखो, ये 3 जो है वो टैन ऑफ 3 लॉग एक्स है। ये टैन एक्स इंटू 3 लॉग एक्स होता तो फिर 2 इंटू 3 6 होता, ठीक। तो यहाँ पर ये 2 इंटू 3 6 करना नहीं, सो इट इज़ 2 इंटू टैन ऑफ 3 लॉग एक्स। अब अगर ये tan x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, x की जगह ये टर्म है, tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा सेक्स स्क्वायर ऑफ 3 इंटू लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो टर्म x की जगह उसका डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 3 लॉग एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म एज इट इज़ 2 इंटू टैन ऑफ 3 इंटू लॉग एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ 3 इंटू लॉग एक्स इंटू ये 3 कांस्टेंट है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाय एक्स, ठीक। अब ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, उसके अपॉन में लिख लेता हूँ x, क्योंकि ये अल्टीमेटली 3 बाय एक्स है, 3 बाय एक्स इंटू 2 यानी हो जाएगा 6 बाय एक्स, और ये टर्म्स को एज इट इज़ लिखो, सो इंटू टैन ऑफ 3 लॉग एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ 3 इंटू लॉग एक्स, ठीक। तो हर एक प्रॉब्लम की ईच एंड एवरी स्टेप केयरफुली देखना है। अब तुम लोग तो लकी हो क्योंकि तुमको तो नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार उसको रिवाइज करके देखने का भी मौका मिलने वाला है। क्लासरूम में तो 1 टाइम टीचिंग होता है, यहाँ तो तुम मल्टी टाइम देख सकते हो, ठीक। अब ऐसे टाइप के भी कुछ प्रॉब्लम्स तुमको इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क में देना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली वो सारे प्रॉब्लम्स तुमको करके देखने हैं। तो डेफिनेटली इतने प्रॉब्लम्स तुमको इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क और क्लास वर्क करके देखने हैं।